हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ये समय दिया, प्रभु ने संभाला, बचा कर रखा, और पिता परमेश्वर ने ये वीडियो बनाने का मौका दिया। हम खुदा का धन्यवाद करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रह कार्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता। मेरे परम प्रधान परमेश्वर जी, आगे हम तेरे वचन पवित्र कलाम की ओर जाते हैं प्रभु। उसको पढ़ने के लिए सहायता करना, बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु, आत्मिक समझ, बुद्धि, ज्ञान देना प्रभु, सहायता करना, यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अभी हम जो वचन की ओर जा रहे हैं वो है कुलुस्सियों 3:2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। मैं दोबारा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ में बता रहा है पौलुस, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, आज हम देखें, सबसे पहली बात, ये स्वर्गीय वस्तु कौन सी है? ये स्वर्गीय वस्तु है पवित्रताई, प्रभु के साथ जीना, रोज वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, और दिन पे दिन खुदा के क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाना। और ये पृथ्वी की वस्तु कौन सी है? ये पृथ्वी की वस्तु वो है जो आपको खुदा से दूर लेके जाती है और प्रार्थना करने नहीं देती है, और हालेलुया आपको चर्च जाने से रोकती है, बाइबल पढ़ने से रोकती है। यह है स्वर्गीय वस्तु। लेकिन हमारा अब मन, मेरे प्रियो, हमको अपना मन एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं अगर आप प्रार्थना करने बैठ रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन प्रार्थना करते समय इधर से उधर भाग रहा है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं सही से। और आपका मन वचन पढ़ते वक्त अगर इस संसार की हालेलुया चीजों पर भाग रहा है तो आप वचन नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने वचन पढ़ा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, तो हम उस बातों पर ध्यान लगाए जो हमको आगे चलकर जीवन देगा। हम उन बातों पर ध्यान लगाएं, जब खुदावन परमेश्वर आएगा बादलों पर तो हम उसके साथ जाएं। क्योंकि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओगे तो वो हमें क्या करेगी? पिता से मिलाएगी। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर की बातों पर मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हमें क्या करेगी? हमें हमारे परमेश्वर से दूर करेगी। तो मेरे प्रियो, आज हम अपना ध्यान केंद्रित करें एक जगह। जहां पर आपका ध्यान होगा ना, वहां पर आप खिसकते चले जाएंगे, वहां पर ही मुड़ जाएंगे आप चाहे प्रार्थना करें, अगर आप प्रार्थना करने बैठे हैं, लेकिन अगर आपका मन केंद्रित नहीं है खुदा की ओर, आपका मन प्रभु की ओर नहीं है, तो आपका प्रार्थना करना बेकार है। आप वचन पढ़ रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप चर्च में बैठे पढ़े, लेकिन आपका मन इस संसार की वस्तु पर है कि मुझे जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ जाना है, यहाँ करना है, ये काम करना है, तो आप कभी भी बैठे तो होंगे चर्च के अंदर, लेकिन आप कभी भी वो परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है, आप उस चीज़ को कभी सुन नहीं सकते। लेकिन अगर आप स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाएंगे तो आपका क्या काम काज है, आपकी क्या बातें, आप उसको बोलेंगे ये बाद में करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले किन बातों पर ध्यान लगाएंगे? आप उन बातों पर ध्यान लगाएंगे जो आपको खुदा के पास लेके जाती है। और आप जब चर्च में बैठे तो आपको पता है कि मुझे वचन सुनने, मुझे प्रार्थना सुनने, बाकी जो चीज़ें हैं मेरे पीछे, मैं उनको बाद में देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। और मैं उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो मेरे काम के, लेकिन उन चीज़ों को नहीं देखूंगा जो खुदा से दूर लेके जाती है। हालेलुया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमें किस पर मन लगाना है? स्वर्गीय वस्तु पर। और जो हमारा मन होता है, हमारा बुद्धि, हमारा मन जो होता है, हमको किस पर लगाना? अपने स्वर्गीय वस्तु पर। हाल हम जब प्रार्थना करने बैठे अपने मन को ना भटकने दें और खुदा की ओर ध्यान लगाते रहें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा की बातों को समझेंगे और
खुदा हमारे जीवन से क्या चाहता है हमको ये भी पता लगेगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते वक्त हमारा ध्यान भटकेगा इधर से उधर, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि पिता की मेरे जीवन से क्या इच्छा है। तो आज हम एक निर्णय ले परमेश्वर, इस वचन के जो आज वचन पढ़ा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आज से पिता प्रभु तेरे स्वर्गीय वस्तु पर, तेरे वचनों पर, तेरी बातों पर, तेरी हर एक लिखी बातों पर मैं मन लगाऊंगा और उस पर चलूंगा। और जब मैं प्रार्थना करने बैठूंगा तो और बातें नहीं सोचूंगा, और जब प्रार्थना करने बैठूंगा चढ़ जाऊंगा तो और वस्तु पर मन नहीं लगाऊंगा। मेरे प्रिय, आप इस चीज को जरा ध्यान देना। अभी आप एक चीज सोचें, अगर आपके पास अभी फोन है आपका, ठीक है, और आपको 1-2 महीने, अभी आपने फोन लिया है 1-2 महीने हो गए आपको, चलो 5-6 महीने हो गए, फिर एक नया फोन आ गया, एक अच्छा सा बड़ा फोन, आपका मन क्या करेगा कि इसको फेंक के अब इसको लेने का मन करेगा। मतलब कि आपका मन क्या नहीं है, संतुलन में नहीं है। आपका मन हालेलुया क्या हो रखा है, भटकता रहता है, ये नई चीजें खोज करता रहे जो आपके पास है, आपको उसकी कीमत, उसकी अहमियत नहीं पता चलती है। तो ऐसे ही शैतान हमारे साथ खेलता है। हमारे पास खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, खुदा की चीजें हैं, तो शैतान हमारे मन में वो बातें डालता है जो कि हम इस चीज को भूल जाएं, हम इसको ना देखें, वो ऐसी बातें डालता है। तो हम जो हमारे पास है उसको थाम के रखें, जो हमारे साथ है उसको थाम के रखें, और जो खुदा हमको देता है हम उसमें बढ़ते चले जाएं। तो खुदा इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।